हमें भी 4 साल से मायूस होने की जरूरत नहीं, ऐसे मत करे यार, मायूस होने की जरूरत नहीं, कमाल कर रहा है यार, मायूस होने की जरूरत नहीं, हम तेरा साथ हम आगे ना तेरी बड़ा खत्म है। तो आपने 15 साल से जो काम आप रह रहे हो यहाँ पे, आपका खर्चा पानी कैसे चलता है? अच्छा, पिताजी को कैसे साल हो गए? 1.5 साल हो गए। और अब छोटा भाई क्या करता है? नौकरी कर रहे हैं। कहाँ पे? अभी यहाँ पे है? काम में होगा बस, आया ना करना घर नहीं है, तो वो शादीशुदा है, वो आपकी सेवा कर रहे हैं? माड़ा लड़का है, इनके सामने एक मुझे बता, जैसे यो है, सेम पोजीशन वो यो है, बहुत बड़ी बात है। जो आप बाइक कडोली में नहीं थी, एक पोजीशन बाइक कडोली वाला, हाँ वो प्रहलादपुर गांव में बड़ी बात है। जिसे पल गया था, ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे थे वहाँ भी बाइक कडोली में, ऐसी कंडीशन थी, ऐसी गुड़िया थी बेचारी, वो क्या नाम है इनके माँ बाप गुजर रहे हैं, इनके माँ बाप गुजरे। उम्र कितनी है आपकी? हाँ, यो इनका है घर है, यो तो इन बच्चे के हाँ, यो इनका है। 27 साल की उम्र है। ये तो दोनों बच्चे इस भाई के ऊपर इन है। बच्चों के माँ बाप गुजर रहे हैं, ये बच्चे रोटी बना दे बेचारा, यो इन पे डिपेंड है, ये बच्चे इस पे डिपेंड है। मम्मा ले गए थे सुनी जी ने, मम्मा आ गए थे, इलाज तो जैसे होगा तो वो डॉक्टर के हिसाब से है, बाकी देखो अगर आपके बच्चों को इलाज होया ना आने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब ठीक करा छोड़ेंगे। भी। अगर फिर भी आ जाओ ना। मान लीजिए जैसे बच्चे हैं छोटे, खाने पीने की नौबत तो तेरे को कभी भी नहीं चावल आएगी, आटा चीनी चावल कभी भी नहीं कुछ आने होता होगा। तो एक बार खड़े हो भाई, एक सेकंड भाई। सबसे पहले सभी साथियों को राम राम। ककरोई गांव के जो हमारे युवा साथी आए हुए हैं भाई, इनको भी एक संदेश है। गांव में अगर ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में अगर कोई भी भाई ऐसी पोजीशन में, कोई भी भाई कहीं भी हो, एक बार हमारे को बता जरूर देना। कम से कम ऐसे भाइयों की, ऐसे कम से कम 20 भाई हमने ऐसे टकराए होंगे अब तक, जिनको हमारी कोशिश रहती है तुरंत फर्स्ट एड देने की भी, भाई इसको कैसे ठीक किया जाए, ये हो सकता है नहीं हो सकता है। तो डॉक्टर ये तो भाई देखो, ठीक करना तो एक डॉक्टर के हाथ में कर सकता है या नहीं कर सकता, क्योंकि 15 साल पुराना सिस्टम है ये। हम ये कहो भाई हम खुद डॉक्टर हैं, इसको ठीक कर देंगे, लेकिन इसकी बैकग्राउंड में जैसे बच्चे बता रहे थे, कल वीडियो देखी थी मैंने, वो छोटी सी लड़की के 9 साल की लड़की खाना बनाती है। तो एक ऐसा ही परिवार हमारे को यहाँ, कौन सा गांव है, कडोली मर, एक और वो बेचारा एक खेड़ी दैया गांव में भी ऐसा ही पोजीशन में एक भाई मिला है। भाई प्रीतम नागर का भी धन्यवाद करता हूं, जो ऐसी वीडियो डाल के हमारे नॉलेज में लाए ऐसे भाई की, जो कंडीशन बहुत ज्यादा खराब भाई की। तो भाई की मैं संस्थापक होने के नाते एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि हमारी टीम के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बल्कि विदेशों में भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं। हमारी टीम के अंदर ऐसे ऐसे दयालु आदमी हैं और बड़े बड़े मदों पर भी हैं, बड़े बड़े डीलर भी हैं, बड़े बड़े समाज सेवी भी हैं हर जिले में। और यहाँ जो इस क्षेत्र में जो हमारे भाई शक्ति ठेकेदार जी हैं, खासकर खरखोदा हल्का के अंदर जो इनका एक परचम है, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी इनकी जरूरत होती है वहाँ इनको याद किया जाता है, लेकिन इस क्षेत्र पर विशेष मेहरबान है, क्योंकि यहाँ का पिछड़ापन है जो हमारे गरीब भाइयों का ये देख नहीं सकते। मैंने मैसेज डाला है भाई का, शक्ति का मैं बताऊं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी साथी को पता नहीं है। तुरंत भाई ने कहा भाई यहाँ मैं जरूर आऊंगा, मैसेज भेजा भाई ने, यहाँ जरूर। ये एक पीड़ा है इनके अंदर, क्योंकि ये किसी का दर्द देख नहीं सकते। और समाज सेवा के क्षेत्र में अगर मैं बात करना चाहूंगा तो लाखों लाखों रुपए का जो इनका सहयोग होता है। कहीं गौशाला में आपने देखा होगा, सुना भी होगा, सिसाना गौशाला हुई है, 8-8, 10-10 लाख रुपए एक बार में वहां पर सहयोग दे देते हैं। अभी आपने देखा होगा थाना के अंदर भी अभी 11,000 रुपये, कल परसों खरखोदा के अंदर भी अपना जो क्या नाम है वो उसमें मंदिर है, वो शिव मंदिर है अपना, वहां पर भी बहुत अच्छा सहयोग दिया। और अपना खुद का गांव है गोपालपुर में, जो 2,51,000 रुपये वहां उस मंदिर में भी, मतलब किसी भी आप किसी भी एक क्षेत्र में देखोगे वहां पर इनका लाखों रुपए से कम योगदान नहीं होता। खरखोदा के अंदर कोई भी जागरण हुआ, कोई किसी स्कूल का प्रोग्राम हुआ, किसी गुरुकुल का प्रोग्राम हुआ, कोई बच्चा कुश्ती में जी मेडल लेके आया है, उसका हौसला बढ़ाना हो, या कोई कुश्ती का प्रोग्राम करना हो, आप देखते हो शक्ति भाई ठेकेदार कभी भी पीछे नहीं हटते। पिछले वर्ष से गरीब कल्याण संस्था ने खरखोदे के अंदर 4 प्याऊ लगा रखी थी। आज हमारे भाई शक्ति ठेकेदार के कारण वहां पर हमने फ्रीजर रखवा दिया है। अब हमारे को पानी का बिल देने की भी जरूरत नहीं। वहां पर सथाई जो ठाकुर जी की रसोई आपने देखा होगा, वहां पर भी हमने वाटर कूलर रखवा दिया है। पिछली बार हम अंबेडकर
पार्क में भी प्याऊ लगा रखी थी, वहां पर भी हमारे साथी जयपाल राणा जैसे साथी ने, क्योंकि ये भी एमएलए के पीए हैं, इनसे कहकर हमने वाटर कूलर वहां पर भी रखवा दिया है। और 2-3 जगह थी वहां पर भी पानी का अरेंजमेंट है। और जो पानी का जो खर्चा देते थे वो एक देखो जो बातें होती है कहने की, मैं बताओ सुनील भाई हमारे छोटा थाना से जितना भी पानी का बिल आता है, बीएसएस कूल ट्रेवल्स है, जितना भी पानी का खर्च आता है अकेले आदमी वहन करते हैं। तो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं बता दूं ये भाई बैठ भी नहीं सकता, बाथरूम वाशरूम जो भी कुछ कराना होता है इसी चारपाई से ही होता है, जो भी कुछ होता है। और ये छोटी सी गुड़िया बेचारी खाना बनाती है, ये देख रेख करती है। तो भाई गरीब कल्याण संस्था पुरजोर कोशिश करेगी और इस भाई को आज राहत के तौर पर 2-4 महीने का जो भी है राशन वगैरह भी और जो भी पेमेंट यहाँ आज थोड़ा बहुत कैश भी देंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ा देना पड़ेगा। सभी को मेरी राम राम। आज गांव ककरोई में गरीब कल्याण संस्था पिपली टीम पहुंची है। भाई 14 साल से लकवाग्रस्त है, तो आज भाई को सेवा के लिए यहाँ पर पहुंची है। धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे संस्था के राष्ट्रीय संयोजक और इस संस्था का पूरा भार, सेवा का भार अपने कंधों पर उठा के और संस्था को बहुत तेज गति से आगे बढ़ा रहे हैं हमारे बड़े भाई परम आदरणीय भाई मास्टर मनोज जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद संस्था को दें और इस भाई के लिए शुभकामनाएं दें ताकि इसका जीवन आगे सुख में हो। भाई मास्टर मनोज जी। नमस्कार भाई सभी साथियों को। आज गरीब कल्याण संस्था पिपली ककरोई गांव में पहुंची है और ककरोई में भाई की जो हालत देख चुके हो आप, इसकी हालत बहुत ही दयनीय है और 14-15 साल से ये ऐसे ही है। तो हमारे भाई जो प्रीतम नागर हैं उन्होंने कल इसकी वीडियो डाली थी और हमें पता चला था, तो आज हमारी पूरी संस्था की टीम यहाँ पर पहुंची है और इस पहुंचने पर एक बड़ी खुशी है कि हमारी बेटी जो हमारे साथी हैं मास्टर अमित जून, उनकी बेटी अर्चना का जन्मदिन है। उस जन्मदिन की खुशी में आज ककरोई गांव में ये मदद की जाएगी उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य पे। और जो साथी इसमें सहयोग दे रहे हैं जैसे मनीष सहरावत जी हैं, उन्होंने इस महीने में 15,000 रुपये का बड़ा सहयोग किया है और इस भाई की हालत देखकर उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। और ऐसे हमारे स्तंदर खत्री जी हैं, भाई शक्ति ठेकेदार जी हैं, ओकी भाई हैं, बहुत से अनेक साथी हैं जो इसमें सहयोग देते हैं। उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। अब मैं निवेदन करूंगा एक लक्ष्य सेवा ग्रुप के संयोजक और हमारे भाई बचपन के साथी और समाज सेवी के नाम से प्रसिद्ध भाई दम्मल फौजी इस विषय पर जरूर बोले। आदरणीय भाई दम्मल फौजी, गरीब कल्याण संस्था के बहुत ही सच्चे सिपाही, आदरणीय दम्मल फौजी जी। सभी को राम राम। आज यहाँ ककरोई गांव में आए जो प्रीतम नागर ने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें हमारे को भी याद किया था, गरीब कल्याण संस्था को भी याद किया था और उसमें ये भी जिक्र था कि भाई लोग कैसे कैसे अपने त्योहार मना रहे हैं, यहाँ खाने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। तो हमारे को कल भी सार आ गया था, ग्रुप में हमने डाला भाई इस परिवार की ये हालत है, तो सबने अपनी सहमति दी। अगर भाई जाओ जैसे भी जो कुछ होता है इस परिवार की मदद करो। इस परिवार को, इस भाई को, इन छोटे छोटे बच्चों को हम ये भरोसा दिलाते हैं पूरे जीवन भर अगर ये बीमारी से ठीक हो गया तो इसका इलाज करवाएंगे। अगर इलाज ठीक नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बच्चों को पूरा भरोसा दिलाते हैं। जब तक आप कमाने लायक नहीं हो जाते हो, जब तक आपका घर पे जो जरूरी सामान होता है खाने के लिए, दाल चावल चीनी आटा जो कुछ भी होता है आपके पास हर समय आता रहेगा। आपको इसकी खाने पीने के लिए किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीतम का नंबर है, हमारा भी नंबर आ जाएगा आपके पास में, कभी भी कॉल कर देना। घर पे आटा खत्म हो गया, चीनी खत्म होगी, दाल खत्म होगी, कुछ भी खत्म हो गया, तुरंत आपके पास हेल्प आएगी। और भगवान से प्रार्थना करेंगे, शायद भाई जैसे कह रहा है कि हॉस्पिटल में दिखाएंगे ठीक हो सकता है, तो होगा तो जरूर इसके इलाज के लिए भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त कराया जाएगा। अब मैं निवेदन करूंगा हमारी संस्था के मार्गदर्शक और सोहटी गांव से एक समाज सेवा का जज्बा अपने अंदर लेकर चल रहे आदरणीय हमारे बड़े भाई जयपाल राणा जी हमारे बीच में हैं, वो भी संस्था को अपना आशीर्वाद दे। आदरणीय जयपाल राणा जी। मेरी तरफ से सभी ग्रामवासियों को नमस्कार। आज हमारे गरीब कल्याण संस्था और हमारे संस्थापक देवेंद्र भाई और हमारे सभी साथी यहाँ ककरोई गांव में भाई अजय का जो है ना पता चला था कि भाई इतनी जो है ना नाजुक स्थिति है, जो कि चारपाई से भी नहीं उठ सकता और इनके देख रेख करने वाला भी कोई नहीं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, वो भी जो है ना बेसहारा है एक तरह से। तो हमने जो है ना संस्था ने जब भी इनका पता चला तो तुरंत इनकी मदद करने की कोशिश करी
और हम यहाँ पे पहुंचे, और बच्चों का भी ख्याल रखेंगे जब तक ये बड़े नहीं हो जाते, और इस भाई का भी कोशिश करेंगे इलाज हो जाए, यो चलने फिरने के लायक हो जाए। बस यही हमारी हुआ है। अब मैं निवेदन करूंगा गरीब कल्याण संस्था के संरक्षक और जिनके बारे में देवेंद्र भाई ने सभी कुछ बता दिया, एक गरीब के दर्द को अपने दिल में रखकर उसकी सेवा के लिए दिन रात अपने आप को समर्पित कर चुके गरीब कल्याण संस्था के संरक्षक परम आदरणीय इस क्षेत्र के प्रसिद्ध समाज सेवी भाई शक्ति ठेकेदार जी हमारे बीच में हैं, और इस के दर्द की पीड़ा उनके अंदर है, वो बयान अपने मुखारविंद से करेंगे। आदरणीय शक्ति ठेकेदार जी। भाई आप सभी को मेरी राम राम। आज गरीब कल्याण संस्था पहुंची है अपना ककरोई गांव में, और ककरोई गांव में ये भाई लकवाग्रस्त है, 14 साल से ऐसे ही लेटा हुआ है। तो ये अपने भाई प्रीतम नागर ने वीडियो बनाई थी, उसके माध्यम से पता लगा है संस्था ने भी कि भाई ये स्थिति है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, गरीब कल्याण संस्था किसी शब्दों की मोहताज नहीं, गरीब कल्याण संस्था काम बोलता है, और वो काम आप वीडियो के माध्यम से देखते हैं। और वीडियो बनाने का मकसद यही होता है, जैसे प्रीतम भाई ने वीडियो डाली, वो संस्था तक पहुंची, और यही संस्था का वीडियो बनाने का माध्यम है कि भाई कि जिस गरीब ने गरीब कल्याण संस्था की जरूरत है उसके पास वो वीडियो पहुंचे और संस्था उसकी मदद कर सके। तो मैं पूरा आश्वासन दिलाता हूं भाई के संस्था इस भाई का पूरा सारी जिम्मेदारी गरीब कल्याण संस्था लेती है। इसके इलाज के लिए गरीब कल्याण संस्था की तरफ से भाई 51,000 रुपये का मैं सहयोग करूंगा इसके इलाज के लिए, ये मेरी तरफ से है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। अब थोड़ी बहुत मैं भी जरूर करना चाहूंगा। गरीब कल्याण संस्था जिस शख्सियत ने 1 जनवरी 2023 को गरीब कल्याण संस्था का गठन किया, ब्रह्म मुहूर्त था 4 बजे। 4 बजे माँ सरस्वती ने उसके कंठ में एक वास किया, उसके मस्तिष्क में एक प्रेरणा दी कि ये तेरा जो जन्म है ये समाज सेवा के लिए समर्पित है। और आज उसी का जलवा है, उसी की करनी है कि आज ककरोई गांव में आज गरीब कल्याण संस्था 14वां परिवार गोद लेने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और गोद लेने का मतलब ये नहीं है भी गोद ले लिया और छोड़ दिया। खरखोदा में शक्ति भाई ने 2 माओं को गोद ले रखा है। हर महीने खुद जाकर उनका हालचाल पूछते हैं, खुद जाकर उनकी मदद करते हैं। किड़ोली गांव में एक परिवार को गोद लिया था, उस परिवार के जितना जब तक हुआ तब तक उसका काम करते, सेवा करते रहे। फिर वो परिवार अपने बुआ के स्थापित हो गए, वहां चले गए तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद हम खेड़ी गांव में एक लकवाग्रस्त भाई को गोद लिया हुआ है। संस्था का हर सदस्य उन परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, जब भी उनको जरूरत होती है वहां पहुंचते हैं। आज ककरोई गांव में ये अजय भाई है, 14 साल से लकवाग्रस्त है, और ये दोनों बच्चे, क्या नाम बेटा आपका? और ये एक और विशेष बात यह है कि ये बच्चा जो छोटा है इस अपने भाई की सेवा कर रहा है, ये गूंगा है, ये बोल नहीं सकता। और जो खुद नहीं बोल सकता वो इस 14 साल से चारपाई में पड़े हुए व्यक्ति की सेवा करने के लिए तैयार है। ये बेटी है 9 से 8 साल की, क्या नाम बेटा? ये वंशिका है, जो बच्चे की पढ़ाई करने की उम्र होती है उसमें सेवा कर रही है, रोटी पो रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, उस गरीब आदमी, बीमार आदमी की सेवा कर रही है। आज गरीब कल्याण संस्था भाई शक्ति ठेकेदार जी ने इनके इलाज के लिए 51,000 रुपए की घोषणा की है। आज गरीब कल्याण संस्था यहाँ पहुंची, इनका राशन लेके सिर्फ एक मदद करने के लिए आई थी, लेकिन गरीब कल्याण संस्था जो कहती है वो करती है, और जो करती है उसको करके दिखाती है। संपादक आदरणीय भाई प्रीतम जी का, जिन्होंने ये वीडियो डालकर गरीब कल्याण संस्था को जागृत किया, गरीब कल्याण संस्था को इस घर तक पहुंचाया, इस भाई की मदद करने के लिए पहुंचाया। प्रीतम भाई आपको दिल से सैल्यूट करती है गरीब कल्याण संस्था, और आपके चैनल के लिए विशेष शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और इस समाज के दबे कुचले और गरीब आदमियों की आवाज को उठाकर आप पूरे विश्व में ऐसा ही नाम कमाते रहे। मैं सभी गरीब कल्याण संस्था के जो दानवीर साथी है जिन्होंने एक एक पैसा गरीब कल्याण संस्था में भेजते हैं, हम आपके लिए कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और कृतज्ञ हैं आपके, ऋणी हैं आपके, जो आपका विश्वास हम लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं और इस गरीब की दुआएं अपनी झोली में भरकर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज ये जो सहयोग राशि है भाई आदरणीय शक्ति ठेकेदार जी, जयपाल राणा जी, भाई दमल फौजी जी, इनके कर कमलों के द्वारा इस भाई अजय को दिलवाई जा रही है। और ये जो राशन है
ये राशन इन बच्चों के लिए और इनकी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था बहुत जल्दी गरीब कल्याण संस्था कर देगी। इसके भाई के इलाज के लिए डॉक्टरों से संपर्क करके इस भाई का जितना जल्दी इलाज शुरू हो सकेगा उतना जल्दी इलाज करवाएंगे। आगे परमात्मा का आशीर्वाद है, परमात्मा की कृपा है कि वो जो करेगा वही मंजूर होगा। आदरणीय जयपाल राणा जी और भाई एक बार दे दो आप वहाँ के 11,000 रुपये दो, लगाओ हाथ, देवेंद्र भाई लगा ले हाथ। ये 11,000 रुपये ये सिर्फ आर्थिक तौर से, ताकि इसका जीवन यापन एक बार शुरू से लाइन पा जाए, इन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, ठीक है। ये ठीक है भाई, कति तो मायूस नहीं होना, सुने जीने की हिम्मत कर ले और खड़ा होने की हिम्मत कर ले, हिम्मत का राम है माती, ठीक है, हम तेरे साथ हैं, ठीक है बच्चों। भाई ककरोई गांव में भाई कल एक वीडियो डाली थी मैंने, जिनका भाई मैंने बड़े बड़े महान हस्तियां का भाई नाम लिया था, जो समाज सेवा में भाई आज हरियाणा में अव्वल नंबर पर काम कर रही हैं भाई संस्थाएं। हमारे देवेंद्र अंकल जी, अश्विनी कौशिक जी और हमारे दम्बल फौजी जी, और आज शक्ति ठेकेदार हो गए, और भाई हमारे मनोज अंकल जी हो गए, और भाई जयपाल राणा जी हो गए, और हमारे सैनी साहब हो गए। तो भाई इनका हमेशा योगदान रहता गरीब आदमियों पर कुछ ना कुछ। ये मतलब एक जैसे कि तलाश में रहे हैं, आगे कोई हमने ऐसा परिवार मिले जिसकी हम सेवा कर सकें। और भाई हमारे एक बार कहने पे भाई इस गरीब कल्याण संस्था ने और एक लक्ष्य सेवा जो हमारे दमल फौजी जी चला रहे हैं, इन भाई एक बार नाम लिया था इनका, और भाई इन तय वीडियो भेजी थी तुरंत, मतलब आज भाई तुरंत मतलब भाई सेवा कर दिया भाई इस परिवार की। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई, जो मतलब करंट में जो सर्विस हो रही है हमारी गरीब कल्याण संस्था द्वारा, तो भाई इसको सैल्यूट करते हैं भाई हमेशा, और ऐसा ही काम करती रहा भाई। धन्यवाद भाई।